जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है हमारे अब नए चैप्टर के पार्ट 1 में। हमने 3 चैप्टर बेटा 10th क्लास सीबीएसई और आरबीसी बोर्ड के कंप्लीट कर लिए हैं ना। अब हम फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो किसी स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर आप फर्स्ट चैप्टर करवाना, जो मैंने लास्ट चैप्टर कराया उसके बाद। तो मैं फिर फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब रिएक्शन और इक्वेशन क्या होती है पहले तो हमें ये पढ़ना है, समझना है ना। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, इक्वेशन में और रिएक्शन में क्या फर्क है। कुछ को तो यही पता नहीं चल पाता कि इक्वेशन अलग होती है, रिएक्शन अलग होती है, वो एक ही मान लेते हैं। रिएक्शन, अब अगर मैं आपको सिंपल तरीके में समझाना चाहूँ तो रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रोसेस। रिएक्शन का जो रूट वर्ड है या की वर्ड है वो है प्रोसेस। और इक्वेशन का रूट वर्ड मान सकते हो आपको रिप्रेजेंट करने का वे, वे ऑफ रिप्रेजेंट। अगर हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। मतलब कि मैंने लिख दिया ये कुछ कंपोनेंट थे, उनमें रिएक्शन हुई और ये बन गया, उसको मैंने एज ए वर्ड या एज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया तो वो क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। लेकिन जो प्रोसेस उनके बीच में हुई थी उसको हमने क्या बोल दिया? रिएक्शन बोल दिया, केमिकल रिएक्शन नाम दे दिया। तो केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंस भी बनेंगे नई प्रॉपर्टीज के साथ। ओके, प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस। या तो मेरे पास स्टार्टिंग में एक ही सब्सटेंस होगा या मेरे पास स्टार्टिंग में 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास कार्बन है, कार्बन का मीन्स कोई सब्सटेंस है। अगर मैं उसको आग लगाऊंगा हवा के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? धुआं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब यहाँ पे मेरे पास 2 सब्सटेंस है और इस प्रोसेस का या इस रिएक्शन का नाम होता है बर्निंग, बर्निंग ऑफ कोल। क्या होता है बेटा? बर्निंग ऑफ कोल। और कार्बन को हम कोयला मानते हैं, या कोयले का फॉर्मूला हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, है ना। तो हवा के प्रेजेंस में गर्म किया तो क्या बन गया? धुआं बन गया और हमें हीट भी मिलती है। तो अब ये CO2 यहाँ पे 2 सब्सटेंस थे और एक बना। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास अगर एक ही सब्सटेंस होता वाटर, और वाटर में से मैं करंट पास करता, क्या पास करता बेटा? करंट पास करता, तो वो दोनों टूट जाते, इसके मॉलिक्यूल, और H2 और O2 अलग बनते। अब यहाँ पे एक ही सब्सटेंस है और एक से 2 बन रहे हैं। यहाँ पे 2 सब्सटेंस थे तो एक बन रहे हैं, तभी उसने बोला कि फ्रॉम वन, वन और मोर मीन्स वन, मोर देन वन सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अगर कोई प्रोसेस हो रही है जिसमें नए सब्सटेंस बन रहे हैं सिर्फ एक सब्सटेंस से या एक से ज़्यादा सब्सटेंस से, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। और इक्वेशन को आप क्या बोलोगे? रिप्रेजेंटिंग वे ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है बेटा उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब अपने उसके एग्जांपल देखते हैं केमिकल रिएक्शन के, जो आपकी बुक में मेंशन है। फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। अब फूड का जो डाइजेशन होता है वो भी क्या है मेरे पास? एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन है। तो पहला एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड। भी हमने कुछ खाया, मान लो हमने प्रोटीन खा लिया या दूध पी लिया, है ना। दूध में क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन जब टूटेगा तो किस में टूटेगा? एमिनो एसिड में टूटेगा, एमिनो एसिड में, है ना। तो देखो एक सब्सटेंस था वो किस में टूट गया? इसमें ब्रेक डाउन हो गया, एमिनो एसिड में। अब एमिनो एसिड एक न्यू सब्सटेंस है तो वो उसमें ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं, है ना, नए सब्सटेंस बन रहे हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? एक प्रकार से
केमिकल रिएक्शन। सेकंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा कि हम जो खाना खाते हैं ना C6H12O6 की फॉर्म में, उसमें हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं जो हम इनटेक करते हैं। तो जैसे हम हवा लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो वो उस खाने को ब्रेक डाउन करके CO2 और पानी बना देती है ना। इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, सांस ले रहे हैं। ब्रीथिंग का मतलब सिर्फ सांस लेना होता है, और रेस्पिरेशन का मतलब उस O2 को यूज करके हम हमारे खाने को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और देखो यहाँ भी क्या बन रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है। फिर है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आप जानते ही होगी, Fe के ऊपर पानी लग जाए, हवा लग जाए, अगर लोहा थोड़ी देर ओपन में रह जाए तो उस पर वाटर वेपर और हवा अटैक करती है, और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है Fe2O3.NH2O की, है ना। ये जो लेयर होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, जंग लगती है, रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर हमने पढ़ा इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन को सिर्फ मैंने ये बताया कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, जो वे है, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। फिर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे भी। हाँ, अगला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हमारे पास एक मैग्नीशियम की रिबन होती है, लाइक सिल्वर कलर की होती है, लाइक सिल्वर जैसी कलर की होती है। जब उसको हम बर्न करते हैं ना, तो जैसे हम दीपावली पे फुलझड़ी जलाते हैं, उसमें से चिंगारी निकलती रहती है। एज इट इज ये बर्न होता है मैग्नीशियम, बड़ा वाइट रंग की रोशनी पैदा करता है, बड़ी खतरनाक। तो मैग्नीशियम जब बर्न होगा, ये देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, प्लस हवा के प्रेजेंस में हमने गर्म किया, आग लगाई, तो क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये भी क्या है मेरे पास, केमिकल रिएक्शन है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अगर मैं दही में, सॉरी, मिल्क में थोड़ा सा दही ऐड कर दूं, है ना, गरम मिल्क में थोड़ा सा दही ऐड कर देते हैं बेटा अपने, और दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो दही, दूध और सॉरी मिल्क और लैक्टिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बना देंगे, कर्ड बना देंगे दोबारा, क्योंकि हमने थोड़ा सा कर्ड लिया था। तो ये भी क्या है, नया सब्सटेंस बन रहा है दूध से, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। फिर हमें अगला टॉपिक से पढ़ने से पहले दो बातें मैं और आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन लिखी है, तो ये भी रिएक्शन लिखी है ना, ये रिएक्शन लिखी है। ये सारी केमिकल रिएक्शन तो है, बट इसको हम केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हमने सिंबल यूज कर लिए उनके नाम के, है ना। मैंने बोला ग्लूकोज, तो मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला यूज कर लिया, सिंबल यूज कर लिया। तो ये क्या है, एक प्रकार की इक्वेशन है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है बेटा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा इक्वेशन और रिएक्शन के बीच का। अब मैंने दो बातें और बतानी है, क्या, कि जो चीजें एरो के इस तरफ लिखी होती है, जो चीजें एरो के इस तरफ लिखी होती है, रिएक्शन होने से पहले लिखी होती है, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्टेंट बोलते हैं, REACTANT, रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट का मतलब रिएक्शन करने वाले, यही करेंगे। तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, आप कहोगे सर वाटर, वेल डन। यहाँ रिएक्टेंट कौन है, आप कहोगे सर C&O2, वेल डन। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, FeH2O प्लस O2, वेल डन। यहाँ रिएक्टेंट कौन है, ग्लूकोज एंड O2, वेल डन। अब रिएक्टेंट हो गए। अब जो एरो के इस तरफ है बेटा, राइट साइड में है, जो चीज हमें बनकर तैयार मिली है ना, जो हमें चीज बनकर तैयार मिली है, वो होते हैं प्रोडक्ट। क्या होते हैं, प्रोडक्ट। इनको लिख लेना, दोज सब्सटेंस टेक पार्टिसिपेट इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड दोज सब्सटेंस विच वी प्रोड्यूस इन रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो चीज बनेगी उसका नाम प्रोडक्ट है, और जो चीज बनने में हेल्प करेगी उसका नाम है रिएक्टेंट। बस ये दो बातें आपको याद करनी है।
फिर हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चेंज होता है, यहाँ से बेटा आपका एमसीक्यू आने की पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ से डेफिनेशन से। ठीक है, आपसे पूछ लेगा केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है या रिप्रेजेंट करने का तरीका है या सिंबल प्रेजेंट करने का लिखने का तरीका है ना, एम से एमसीक्यू बना के वो पूछ सकता है आपसे। तो आपको याद करना है केमिकल रिएक्शन तो है प्रोसेस और इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब है बेटा केमिकल, यहाँ से भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कौन कौन से इंसिडेंट होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा भी केमिकल रिएक्शन वहां पे हुई है कि नहीं हुई है ना। तो हमें एक तो ऐसे पता लगेगा कि वहां पे क्या बनना चाहिए, न्यू सब्सटेंस बनना चाहिए। कि मैंने मिल्क में थोड़ा सा दही मिला दिया तो पूरा मिल्क दही में कन्वर्ट हो गया, तो हमको पता लगा भी जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया, कुछ नया बन गया, हमने बोला कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो गई। बट केमिकल रिएक्शन में और क्या चीजें होती है, देखो चेंज इन कलर, कलर चेंज होता है बेटा। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा, 4 प्रकार की स्टेट बताएंगे बेटा आपको। अभी स्टेट होता है एक्वा का मतलब है कि उसमें हमने पानी डाला हुआ है, कॉपर सल्फेट में हमने क्या डाला हुआ है, पानी, वाटर डाला हुआ है। अब इसके अंदर मैं अगर Fe मिलाता हूं, आयरन के टुकड़े डालता हूं तो क्या होगा, आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि Fe की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर से, है ना। तो Fe क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा FeSO4। ऐसी होता है जिसकी पावर ज्यादा होती है वो कम वाले पावर को लाती मारता है आजकल, है ना। तो Fe ने क्या किया, कम रिएक्टिव मेटल को हटा दिया और उसकी जगह खुद आ गया। और यहाँ पे कलर था ब्लू, ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रेडिश ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन कलर हो गया। यही आपका बुक में एक क्वेश्चन भी है इसी के ऊपर कि जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में फेरस को डालते हैं तो सॉल्यूशन का कलर रेडिश ब्राउन क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि Fe कॉपर को डिस्प्लेस करके लात मार के उसकी जगह खुद आता है और क्या बनाता है, FeSO4। फेरस सल्फेट के बनने से सॉल्यूशन का कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। ओके बेटा, तो ये था फर्स्ट, कलर चेंज होता है। सेकंड है स्टेट चेंज होती है ना। स्टेट कैसे चेंज होगी, सोच के बताओ कि अगर मान लो मैं पानी है उसको ठंडा कर रहा हूँ, उसको हीट नहीं दे रहा, या मान लो H2O लिक्विड फॉर्म में है मेरे पास, लिक्विड तो समझते हो कि प्योर पानी या लिक्विड ही होता है जो इसमें बहने का गुण होता है, जिसके पास फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, वो लिक्विड होते हैं, चाहे वो वाटर हो चाहे वो या गैस हो, गैस की फॉर्म में हो, है ना। तो H2O मेरे पास लिक्विड फॉर्म में है, इसको जब मैं गर्म करूंगा तो H2O किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, है ना। यहाँ देखो क्या चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। पहले पानी लिक्विड फॉर्म में था, फिर पानी किस में चेंज हो गया, गैस की फॉर्म में चेंज हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी चेंज होगा। जैसे अगर हम बात करें कि मेरे पास अगर एक एसिड है और एक मेरे पास बेस है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है ना। एसिड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ HCl, और बेस का मान लो कि मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है बेटा। तो जब इनमें रिएक्शन होगी तो उस टेस्ट ट्यूब में, उस परख नली में बहुत ज़्यादा हीट डेवलप हो जाएगी, वो टेस्ट ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी बेटा। तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो गया, रिएक्शन से पहले टेम्परेचर कम था, रिएक्शन से बाद टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो ये भी इन्वॉल्व होता है एक केमिकल रिएक्शन में। फिर है बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस बनती है। गैस कैसे बनेगी, जब हम HCl की रिएक्शन या किसी सब्सटेंस की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं मान लो, तो ये देखो NaCl बन जाता है, नमक बन जाता है, और एक गैस बनती है हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अगर आपको पता लग रहा हो कि कहीं पे दो चीजें मिक्स करने पे या कोई एक चीज ही है लेकिन वहां पे ये चेंज हो रहा हो, कलर में चेंज हो रहा हो,
स्टेट में चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो, या गैस बन रही हो, इवोल्यूशन का मतलब बनना, गैस बन रही है, तो आप वहां पे यकीनन कह सकते हो कि वहां पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। तो आज हमने सिर्फ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बात की, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात की, फिर हमने केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसकी बात की। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो इसमें साथ में कंबाइन कर दूंगा, इसमें आपकी चारों एक्शन होते हुए आपको नजर आएंगे, ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग बन सके इस चैप्टर के साथ। तो आज हम पार्ट 1 यही खत्म करते हैं, फिर मैं पार्ट 2 में आपके साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन टाइप्स ऑफ इक्वेशन या रिएक्शन, ये हम कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम।